अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे हर मुश्किल घड़ी से, मुश्किल वक्त से। आज मैं बना रही हूँ बीफ का पुलाव। पहले कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि मैंने चिकन का पुलाव बनाया था, तो अब किसी की फरमाइश आई है और वो उनको खाना है बीफ का पुलाव। अब मैंने यहाँ प्याज डाल दिया है और अब मैं इसमें डाल दूँगी ये 1.5 किलो गोश्त। बहुत जल्दी में बना रही हूँ मैं, क्योंकि मेहमान आने वाले हैं और इमरजेंसी में उन्होंने बोला है कि हमने बीफ का पुलाव खाना है। तो मैंने कहा चलें ठीक है, जल्दी फिर मैं बनाती हूँ। तो गोश्त डाल दिया है मैंने, प्याज ब्राउन कर लिया था कि टाइम ज़ाया ना हो। अभी ज़रा अच्छा पक जाए, इसका कलर चेंज होगा तो फिर मैं इसमें पुलाव के मसाले सारे डालूँगी और लहसुन अदरक अभी मैं डाल देती हूँ साथ ही, ताकि टाइम कम है और लहसुन अदरक भी बस ख़त्म ही है। सारे मसाले देखिए मैंने इसमें प्याज व्याज डाल के गोश्त डाल दिया था और ये गोश्त भून रहा है। अब ये 3 टमाटर थे वो मैंने डाल दिए। और ज़्यादा मज़े का बनता है बीफ का पुलाव, तो इंशाल्लाह ये भी उसी तरह बनेगा। और मसालों में शामिल देखें, धनिया है, साबुत मिर्चें हैं, ज़ीरा है और कुटी हुई मिर्च है, पैकेट का मसाला है 2 चम्मच और तेज़पात के पत्ते हैं, दालचीनी के स्टिक हैं, बड़ी इलायची है और ये है सौंफ। तो ये सारे मसाले चले गए इसमें। अब इन सारे मसालों को डाल के हमने भूनना है और फिर पानी डाल के मैं कुकर को बंद कर दूँगी ताकि गोश्त हमारा अच्छी तरह पक जाए और इसकी यखनी अच्छी तरह तैयार हो जाए। फिर बाद में हम इसमें चावल शामिल करेंगे। अब मैं इसमें पानी डालूँगी बिस्मिल्लाह करके। बीफ का है तो इसको 10 मिनट तो लगेंगे कुकर में, तो इतना पानी डालें कि गोश्त आपका गल जाए। अब मैंने पानी डाल दिया है। अब मैं कुकर बंद कर दूँगी ताकि हमारी यखनी अच्छी तैयार हो जाए और गोश्त भी अच्छी तरह गल जाए। फिर इसकी हम आपको लुक दिखाते हैं। बस ये अभी मैंने कुकर खोला है तो हमारा गोश्त गल गया है। अब बस मैं चावलों की तैयारी करूँगी तो फिर आगे आपको दिखाऊँगी। अब ये हमारी यखनी पक रही है और मेहमान भी हमारे आ गए हैं, तो मैंने कहा मैं बस चावल डालूँ ताकि गरम गरम चावल हमारे मेहमान खा लें और इंजॉय करें। तो बस अब मैंने इसमें चावल डाल दिए हैं और हरी मिर्चों को मैंने चॉपर में चॉप कर लिया है, क्योंकि उससे टेस्ट अच्छा होता है और खुशबू अच्छी आती है। और रायता सलाद भी मैंने बना लिया है। साथ ही मैंने इसमें हरी मिर्चें भी डाल दी। हरी मिर्चों से फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। बस अब जैसे ही दम आएगा, दम आने वाले होंगे चावल, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये माशाल्लाह, अब मैं इसको दम पे रख दूँगी। देखें कितने अच्छे माशाल्लाह हो गए हैं चावल। अब ये दम पे जाएंगे और इसमें मैं थोड़ा सा डालूँगी केवड़ा, खुशबू अच्छी आ जाती है इससे। और खुशबू बहुत मज़े की आ रही है। बीफ का पुलाव तो और मज़े का होता है। देखिए माशाल्लाह कितना अच्छी गोश्त है इसमें, साफ़ सुथरा गोश्त है, क्योंकि हमारे बच्चे ना वो हड्डी वाला गोश्त नहीं खाते शौक़ से। साफ़ सुथरी बोटी चाहिए होती है।
तो अभी मैं इसको दम पे रखूँगी, फिर डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। अब माशाल्लाह दम आ गया है। माशाल्लाह देखें कितना अच्छा दम आया है। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैंने बनाया था चिकन का पुलाव और ये है बीफ का। तो अब दोनों पुलाव हो गए हैं। आप लोग भी बनाइएगा, खाइएगा। उम्मीद है आपको भी बहुत मज़ा आएगा। तो ये थी आज की हमारी फ़ाइनल लुक। बीफ यखनी पुलाव बहुत मज़ेदार है। आप लोग भी बनाइएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।